आर्त ध्यान का प्रसंग चल रहा है। आर्त रौद्र धर्म ध्यान की चर्चा आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज के शब्दों में पूर्णता को प्राप्त हुई है। अब शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आप विचार करना है, चिंतन करना है, सूत्रों का क्रम, सूत्रों का विश्लेषण किस प्रकार से आचार्य भगवंत कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान का लक्षण लिखने के बाद आचार्य महाराज ने बताए, भेद नहीं बताए। उसके बाद में रौद्र ध्यान का लक्षण, भेद और स्वामी तीनों बता। क्या चालू हो गई? भेद कौन कौन से हैं ये ना बताकर शुरू के दो ध्यान किसको होते हैं यह निर्देश पहले किया जा रहा है। नाम क्रम क्रम जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भैया जी। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। कह रहा है, देखिए, शुक्ले चाते पूर्व विदाह। अब यहाँ पर शुक्ल ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान के भेदों को ना बताकर उनके स्वामियों की चर्चा पहले कर रहे हैं। चलो भैया जी नहीं आने जब तक ये शुरू से चालू कर दो इसको। 10वां लाओ, 10वां लाओ, 10वां। अरे भैया जी आ गए। 10वां अध्याय। अरे आवाज आ रही है। 10वां अध्याय पढ़ते हैं। भैया जी आ गए, भैया जी बोल रहे हैं। भैया जी आए तो 10वां अध्याय निकाल दो भाई। आ गए भैया जी। एक बोल रहे हैं भैया जी। हेलो भैया जी आ चुके हैं। हेलो हेलो। उनकी चलो जान दो। शुक्ले चाते पूर्व विदाह। अरे 10वां अध्याय निकाल देना, 10वां अध्याय। अरे आप चुप रहे, चल रहा है, किस क्लास चल रही है। तो भैया जी आ गए। आगे क्लास चल रही है। शुक्ले चाते पूर्व विदाह। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है पूर्व विदाह, पूर्वविद, पूर्वविद का ज्ञान 10वां जिनको अध्याय। है। मेरा मेरे को बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं?
अरे क्लास चल रही है, आप चुप तो रहे। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदाह, पूर्वविद, जिनको पूर्वविद का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को आद्य शुक्ले, आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो शुक्ल ध्यान होते हैं। अब यहाँ पर शुक्ल ध्यान के भेद ना बताकर शुक्ल ध्यान के जो स्वामी हैं उन स्वामियों की चर्चा पहले कर दी कि जो शुरू के जो शुक्ल ध्यान है उन शुक्ल ध्यानों के स्वामी पूर्व विदाह, पूर्व विद का ज्ञान जिनको है उनको होता है। अब ये आचार्य महाराज ने लिखा है कि पूर्व विद का जिनको ज्ञान है उन्हीं को ही शुक्ल ध्यान होता है। अब थोड़ा सा चिंतन मनन हमको ये करना है, ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में हमको जानने की कोशिश करना है। एक दृष्टांत हमारे सामने आता है कि जो मुनिराज मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं और जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आ रहा है, ऐसे मुनिराज जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आ रहा है और वो मुनिचर्या का पालन करते हुए विहार कर रहे हैं और एक स्थान पर बैठी हुई एक माँ दाल चावल बीन रही है, उसके छिलकों को अलग कर रही है और उसके छिलकों को अलग करते हुए मुनि महाराज ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। और जब क्या कर रहे हैं बड़ी देर तक देखते रहे, समझते रहे और समझने के बाद उनसे रहा नहीं गया तो माता जी से पूछ भी लिया कि हे माँ ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इस दाल में जो कचरा है, इस दाल में जो छिलका है, इस दाल में जो अनावश्यक है, जो हमारे काम का नहीं है, उसको अलग कर रही हूँ। अब ये बात जब उन्होंने सुनी समझी तो बस इतना ही ज्ञान और इतना ही बोध उन मुनि महाराज के लिए पर्याप्त था और उन मुनि महाराज ने सोच लिया, विचार कर लिया, तुस्मात् भिन्नम, तुस्मात् भिन्नम, तुस और मास ये दोनों भिन्न है। तुस अलग है और मास अलग है, माने दाल अलग है और छिलका अलग है। ऐसा चिंतन मनन करने पर वो बैठ गए कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा ही ध्यान करते करते वे शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो गए और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होने के बाद केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो गए। अब प्रश्न यहाँ पर ये सूत्र जो कह रहा है शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, प्रारंभ के जो शुक्ल ध्यान 2 होते हैं वो पूर्व विद को होते हैं। अब यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। अगर केवल पूर्व विद को ही ये दोनों शुक्ल ध्यान होंगे शुरू के तो उन मुनिराज को जिन्होंने केवल एक महिला माता के द्वारा दाल के छिलकों को अलग करते हुए देखा था और उन्होंने शरीर और आत्मा के भेद को अलग अलग करते हुए उसको समझने के बाद अपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो ये सूत्र अपवाद को प्राप्त हो गया। दूसरा दृष्टांत हमारे सामने आता है अंजन चोर का और अंजन चोर का दृष्टांत हमारे सामने आकर ये बात हमें दर्शाता है कि आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और इतने सेठ के जो वचन है वही प्रमाण है। अब विचार करना कि जिसको नमोकार मंत्र नहीं आ रहा है और केवल एक सेठ के वचनों पर उस जैन मंत्र पर वो श्रद्धा रखता है और उनको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। अभी केवल विद्या की प्राप्ति हुई है, शुक्ल ध्यान की नहीं, लेकिन प्रसंगानुसार अंजन से तारे को दी जय जय जिनदेव। हे भगवान आपने अंजन चोर जैसों को तार दिया तो अंजन चोर जैसे जो तर गए तो हो सकता है कि उनको पूर्व विद का ज्ञान ना हो। इसलिए ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से जानना, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा जो शुक्ल ध्यान प्रारंभ के 2 जो हैं
वे पूर्वविद के ज्ञानियों को होते हैं उत्कृष्टता की अपेक्षा से, लेकिन जघन्य में और मध्यम में इससे नीचे का स्तर भी, इससे कम ज्ञान भी जान सकते हैं। तत्वार सूत्र का स्वाध्याय, तत्वार सूत्र का अध्ययन आपको पूरे मोक्ष मार्ग का प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि तत्वार सूत्र को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया नया मिलेगा, उतनी बार आपको कुछ उसमें विशेष चीजें मिलने की कोशिश होती रहेंगी और आप समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। सूत्रों से अर्थ और पुस्तक में लिखा हुआ है, और सूत्रों से अर्थ अगर मैं आपको बताऊंगा और उतना ही बताऊंगा तो मेरी पुस्तक आपके हाथ में है, पीडीएफ फाइल आपके पास में है, आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पुस्तक में नहीं लिख सकता हूँ। पुस्तक में तो इतना ही लिखूंगा कि शुक्ले चाहते पूर्वविदा, कि पूर्वविद का ज्ञान जिनको होता है उनको ही 2 शुक्ल ध्यान प्रारंभ के होते हैं। आगे की चर्चा केवल ज्ञानी को 3रा शुक्ल ध्यान होता है और अयोग केवली को 4था शुक्ल ध्यान होता है। तो इस सूत्र के बारे में चिंतन मनन करना है कि शुक्ले चाहते पूर्वविदा, ये पूर्वविद को जो शुक्ल ध्यान 2 होते हैं प्रारंभ के, यहाँ पर शुक्ले ये नपुंसक लिंग के शब्द के अनुसार शुक्लम शुक्ले और रीम सूत्र लगकर द्विवचन बना हुआ है, और आद्य ये भी है, आद्यम आद्य ये भी द्विवचन है। इन दोनों से अर्थ लगाया जाता है कि आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वे पूर्वविद को जानने वालों को होते हैं। अब पहले के शुक्ल ध्यान 2 कौन कौन से हैं? तो पहला शुक्ल ध्यान है प्रत्यक्ष वितर्क। अब इनके लक्षण भी बताए जाएंगे, सूत्रों के माध्यम से समझाए भी जाएंगे, और सूत्रों के माध्यम से जैसे समझाने की कोशिश आचार्य महाराज करेंगे, ऐसे शुक्ल ध्यान का लक्षण जब हम सुनेंगे समझेंगे तो हो सकता है कि हमारे सिर के ऊपर से बात निकले, परंतु 6 डाला की वो पंक्तियां आपको याद आ जाएंगी और उस पंक्तियों के माध्यम से आप अर्थ की गहराई में पहुंच जाएंगे कि जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया पर नादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। ये शुक्ल ध्यान की ही महिमा है। ये पहला शुक्ल ध्यान जब होता है उसी में जिन परम पैनी सुबुद छैनी डालकर दूसरे शुक्ल ध्यान में रहकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा 6 डाला की पंक्तियों के माध्यम से और आचार्य महाराज ने जो अर्थ बताने की कोशिश की है उसको समझकर प्रत्यक्ष वितर्क नाम का पहला शुक्ल ध्यान और एकत्व वितर्क नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान जो पूर्व ज्ञानधारी है। पूर्वित का मतलब होता है श्रुत केवली। ध्यान रखना, चिंतन करना, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से कथन है कि श्रुत केवली को ही होते हैं। और अंतिम जो है चकार से आप समझ सकते हैं कि शुक्ल केवली के श्रुत केवली के धर्म ध्यान भी होता है, क्योंकि श्रुत केवली का मतलब होता है आचार्य परमेष्ठी, श्रुत केवली का मतलब होता है मुनि महाराज, श्रुत केवली का मतलब होता है उपाध्याय परमेष्ठी, अर्थात अरिहंत अवस्था से नीचे की अवस्था में रहने वालों को श्रुत केवली कहते हैं। और श्रुत केवली की चर्चा यहाँ पर होते हुए आगे का सूत्र अब आपके बीच में आता है, और आगे का सूत्र अब आपको बता रहा है परे केवलिना। परे केवलिना का मतलब है यहाँ पर भी परे ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन होते हुए परम परे अर्थात केवलिना ये इन्नंत शब्द है, केवलिन शब्द है। और इस केवलिन शब्द के जब रूप चलाए जाते हैं तो एक सूत्र लगता है इन हन पूसार यमनाम सौ। तो इसके रूप केवलिन से केवली, केवलिनौ, केवलिना, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो केवलिना केवल ज्ञानी के, ये षष्ठी का एक वचन है। तो केवलिना केवल ज्ञानी के, और केवल ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं 13वें गुण स्थान वर्ती केवल ज्ञानी है।
और 14वें गुण स्थानवर्ती केवल ज्ञानी है। तो जो केवल ज्ञान जिनको है अर्थात 13वें और 14वें गुण स्थान में रहने वाले अरिहंत परमेष्ठियों को परे परे माने दूसरे दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। अब तीसरा शुक्ल ध्यान कौन सा है? तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। अब विचार करना, आचार्य भगवंत ने शुक्ल ध्यान के भेद ना बताकर उन शुक्ल ध्यान के स्वामी बताए। पहले सबसे पहले स्वामी बताए। अब स्वामी बताने के बाद में और भी विशेषताएं हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद्यपि हम और आप आज शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना सहनन हमारे पास में नहीं है, उतनी हमारे अंदर योग्यता, उतनी हमारे अंदर पावर नहीं है कि जिसके माध्यम से हम शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर सकें। लेकिन जब भी शुक्ल ध्यान होगा तो वज्र वृषभ नाराज से सहनन से युक्त जो होंगे उनको ही अंतिम 2 शुक्ल ध्यान होंगे। पहला और दूसरा तो बिना वज्र वृषभ नाराज सहनन के भी हो सकता है, क्योंकि 11वें गुण स्थान से मुनि महाराज नीचे आ सकते हैं और यहाँ से मरण करके स्वर्ग में देव गति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अंत के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वे सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी को ही होते हैं, ऐसा जानना। अब स्वामी बताने के बाद अब उनके भेद बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से 4 शुक्ल ध्यान हैं। पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। अर्थात पृथक्त्व वितर्क, वितर्क शब्द को दोनों के साथ में जोड़ना है। पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, यहाँ पर एकारे ऐकारे च सूत्र से बनी हुई है। अर्थात पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों के नाम हैं। अब नाम बड़े अटपटे हैं, बोलते ही नहीं बनते बहुत से लोगों से। जब नाम ही पर बोलते नहीं बनेंगे तो फिर आगे उच्चारण की बात तो अलग है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं सुरत ज्ञान के अक्षरों का उच्चारण भी आपके कर्मों की निर्जरा में सहायक है। तो यहाँ पर अब शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताने के बाद अब ये विशेषता बता रहे हैं। ये सूत्र जो 40 नंबर का आ रहा है उसको बड़े ध्यान और चिंतन के मनन के साथ में आपको शुक्ल ध्यान के 4 नाम भले ही याद ना हो, पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर डाल के अपने आप को समझकर कभी जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, आत्मचिंतन मनन कर रहे हैं, तो उस समय सोचकर आराम से बैठिएगा। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो आंखें बंद करके शुक्ल ध्यान के बारे में सोच सकते हैं, कान खुले रखने पर। अगला सूत्र जो कह रहा है त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, ये शुक्र सूत्र को बड़े अच्छे से चिंतन मनन करना है और अभी सामायिक में बैठकर भी चिंतन मनन करना है। और इतना भी यदि आपको याद हो गया तो आपके कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। आपकी जो बुराइयां हैं इन 4 की चीजों के स्मरण करने से, चिंतन करने से 5 मिनट भी अगर आप बैठ गए तो आपके मन में बड़ी स्थिरता आएगी। तो सबसे पहले है त्रि माने 3, यहाँ पर वर्णो या मत सवर्णे नाचा परो लोप्या सूत्र लगा है, तो त्रि माने 3। तो पहला जो शुक्ल पृथक्त्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो पहला शुक्ल ध्यान तीनों योग वालों को होता है। माने मन, वचन और काय। जिनके पास में मन है उनको भी होता है, जिनके पास में वचन है उनको भी होता है, और जिनके पास में काय है उनको भी होता है। अब पहला शुक्ल ध्यान हो गया। अब दूसरा शुक्ल ध्यान किसको होता है?
कहते हैं एक योग। अब एक योग का मतलब समझना, थोड़ा सा गहराई में जाने की चिंता है। एक योग का मतलब है कि एक समय में एक योग मन से सोच रहे हैं तो वचन वरगणाओं की तरफ उनका उपयोग नहीं जा रहा है। यद्यपि ध्यान की अवस्था में रहते हुए शरीर से कोई प्रक्रिया नहीं होती है, शरीर से उठना बैठना नहीं होता है, शरीर से आवागमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी चिंतन मनन के द्वारा मन से, कभी मन की बात से चल रहे हैं, कभी वचनों के माध्यम से चल रहे हैं, और काय तो वहां पर है ही है। तो तीनों में से कोई एक योग जब होगा तो दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान उनको होगा। अब तीसरा जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है वो शुक्ल ध्यान किनको होगा? कहते हैं काय योग। अब यहाँ पर मन वाले के नहीं होगा, यहाँ पर वचन वाले के नहीं होगा, केवल काय। काय माने शरीर। अब देखना, विचार करना, चिंतन करना, यहाँ पर एक काय वाले के लिए तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती का है। अब एक काय किसके है? अरिहंत भगवान के, 13वें गुण स्थान में रहने वाले अरिहंत परमेष्टि के। अब चिंतन करना, मनन करना, जिन मुनिराज को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो और वे मुनिराज 1 कोटि पूर्व वर्ष की आयु लेकर यहाँ पर रह रहे हो, तो 8 वर्ष से लेकर उस समय तक, जब तक उनका विहार चलता रहेगा, तब तक उनको वो काय योग अर्थात तीसरा शुक्ल ध्यान बना रहेगा। ध्यान रखना, विहार भी हो रहा है, चल भी रहे हैं, और दिव्य धुनी भी खिल रही है, सब कुछ हो रहा है। विहार तीर्थंकरों का हो रहा है, सम्मेद शिखर से आसपास विहार करते हुए कोई गिरनार जी की तरफ, कोई पावापुर की तरफ, कोई कैलाश पर्वत की तरफ, और कोई शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तरफ, सब चीजों का विहार करते हुए चल रहे हैं। लेकिन गुण स्थान 13वां और तीसरा शुक्ल ध्यान उनको रहेगा। और चौथे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये अयोगा नाम। अब योग भी नहीं रहेगा, अर्थात 13वें गुण स्थान तक योग होता है, मन होता है, वचन होता है और काय होते हैं। लेकिन अब 13वें गुण स्थान से जब ऊपर 14वें गुण स्थान में जब वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर अयोगा नाम, अर्थात जो योग से रहित हैं ऐसे अरिहंत परमेष्टि जो 14वें गुण स्थानवर्ती हैं, उनको वह शुक्ल ध्यान होता है। अब शुक्ल ध्यान के बारे में थोड़ा सा विचार करिए। आचार्य भगवंत धरसेन महाराज, वीरसेन महाराज सठखंडागम पुस्तक के अनुसार कुछ विशेष चर्चाएं करते हैं, और आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कुछ अलग विशेष चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे लिए दोनों आचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों आचार्य मान हैं। हम उन दोनों आचार्यों को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो आपके सामने रखते हैं। कि पहला जो प्रत्यक्ष वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक होता है। पहला जो शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक होता है, अर्थात 7वें गुण स्थान से भी चालू हो जाता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान के 2 वेद हैं, सातिशय और स्वस्थान। तो सातिशय से ही ये शुक्ल ध्यान आदि की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो 8वें गुण स्थान का कोई विकल्प नहीं रहता, इसलिए 8वें गुण स्थान पूज्यपाद स्वामी के अनुसार। लेकिन आचार्य श्री वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक के माध्यम से कहते हैं कि जब तक इस जीव को कसाय है, जब तक इस जीव को कसाय है, तब तक उसको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए वो 11वें गुण स्थान के बाद पहला शुक्ल ध्यान मानते हैं और 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान मानते हैं। तो दूसरे शुक्ल ध्यान के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पहला शुक्ल ध्यान
11वें गुण स्थान से मानते हैं, क्योंकि 11वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान तक कसाय है, और जहां तक कसाय है वहां तक शुक्ल ध्यान नहीं। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि 8वें गुण स्थान में रहने वाले जो मुनिराज हैं, अब उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो चल नहीं रहे, वो उठ नहीं रहे, वो किसी से बोल नहीं रहे, एक स्थान पर जहां आसन लगा के बैठे हुए हैं वहीं आत्मचिंतन कर रहे हैं, इसीलिए वो 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। अब विचार करना, चिंतन करना, हम और आप के सारा का सारा खेल कसायों का है। हम और आप संसार में हैं, हमारा मूल उद्देश्य कसायों को समन करने का होना चाहिए। हमारा उद्देश्य कसाय राग देश की जो परिणतियां हैं, उन राग देश की परिणतियों को कम करने की कोशिश करना चाहिए। अवस्था हमारी बढ़ती चली जाती है, अवस्थाओं के अनुसार देखना, ध्यान रखना, हमको गुस्सा कब आता है, हमको क्रोध कब आता है। गुस्सा और क्रोध हमारे बीच में जब आता है कि जब कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं होती है, और जब हमारे अनुकूल कोई चीज नहीं होती है तो हमारे परिणामों में राग द्वेष उत्पन्न होता है, और जब हमारे परिणामों में राग द्वेष उत्पन्न होता है तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम किस अवस्था में हैं, हमारी अवस्था क्या हो गई है, हमारे शरीर की आयु कितनी चली गई व्यर्थ में, अब कितनी शेष बची है। इन सब चीजों का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, और थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हमारे बीच में आती है तो फिर हम अपने भावों को, अपने परिणामों को नहीं रोक पाते और नहीं संभाल पाते। जो हमारा मूल ध्येय है, हमारा मूल ध्येय है कि हमारे जो आत्मा को पतन करने वाले जो क्रोध आदि बाह्य सामग्री हैं, उनका हमारे से स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मूल चीजों को अपने से दूर करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, और कसायगत परिणति हमारी हो जाती है। हमने भाषा समिति के बारे में पढ़ा, हमने सत्य महाव्रत के बारे में पढ़ा, और हमने वचन गुप्ती के माध्यम से भी जाना, लेकिन सारी की सारी चीजें सुनने के बाद थोड़े से वचनों को हम नहीं संभाल पाते हैं। हमारे वचन अन्यथा बोल जाते हैं, लेकिन अन्यथा बोलने के बाद राग देश की परिणति प्रारंभ हो जाती है, और राग देश की परिणति जहाँ प्रारंभ होती है तो वहीं बंद और आश्रय प्रारंभ हो जाता है। ये 9वां अध्याय जो आपके बीच में चल रहा है, ये 9वां अध्याय संबर और निर्जरा का चल रहा है। ये बाह्य दृश्य नहीं है, ये 9वां अध्याय आत्मचिंतन का है। अपने अंदर रहने वाली जो विकारी भाव है, राग देश की परिणति है, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों की चारों चौकड़ियां जो हमारे अंदर बैठी हैं, ध्यान रखना, ये तत्वार सूत्र के अध्यायों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारी परिणति यदि नहीं बदल पाती है, हम अपने राग देश की परिणति को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा भी प्रतिकूल वातावरण हमारे बीच में आता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राग देश के कारण हम वचनों को संभाल नहीं पाते हैं, और वचनों को जब नहीं संभाल पाते तो फिर थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें अपनी सीमा, हमें अपनी अवस्था, हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने का प्रतिफल हमारे अंदर राग देश की परिणति नहीं होना चाहिए। हमारा उग्र स्वभाव समन को प्राप्त होना चाहिए। सहजता में जो चीज होती है प्राप्त, उसका आनंद ही कुछ और है। क्योंकि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये तो हवाएं तेज चल रही हैं, इसलिए मेरे को आपके यहाँ पर पहुंचने में समय लग जाता है। मैंने पूरे स्थान को देखकर जब देखा कि यहाँ पर नेट मिल रहा है
तो मैं आपके बीच में आ गया। और कल भी हमारा नेट मिला था, पूरे समाचार मिले थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है, ये कब कहाँ बाधा को प्राप्त पहुंचा दें, कहाँ रुक जाएं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इनके बाधा पहुंचाने पर हमारे भावों में राग देश की परिणतियां नहीं आना चाहिए। और स्वाध्याय का प्रतिफल भी कसायों का समन और इंद्रियों का दमन करना है। तो विशेषता हमारे अंदर राग देश की परिणतियां जो चल रही हैं उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। स्वाध्याय तो ऐसा है, स्वाध्याय के बाद हमारा जीवन प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए। हमारा जीवन यदि प्रैक्टिकल रूप में है और हम जो बोल रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं, हम जो भी आपको सुना रहे हैं, मैं जो भी कुछ आपको सुना रहा हूँ, उसमें आपका हित है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने हित के बारे में भी सोच रहा हूँ और मुझे अपने हित के बारे में भी सोचना चाहिए। 1 घंटे का स्वाध्याय आपके निमित्त से हो जाता है और उस निमित्त के माध्यम से 1 घंटे का चिंतन मनन आप तक पहुंच जाता है। तो मूल हमारा ध्येय यही है कि भैया राग देश की परिणतियां हमारी नहीं होना चाहिए, क्रोध आदि भाव हमारा नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आना चाहिए। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पैर, हमको वचनों को संभाल कर बोलना चाहिए क्योंकि वचनों के हाथ पैर नहीं होते हैं इत्यादि। इस समय इनका प्रसंग बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये शुक्ल ध्यान की महिमा चल रही है और शुक्ल ध्यान की महिमा अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है त्रियोग योग काय योगा योगा नाम, अर्थात पहला जो शुक्ल ध्यान है प्रत्यक्ष वितर्क, वो तीनों योग वालों को होता है। तीनों योग वाले का मतलब है कि मन से बैठे हैं तो मन ही मन से चिंतन मनन कर रहे हैं। फिर वचनों के माध्यम से, जो वचनों के माध्यम से वो करते हैं, हमको और आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, हमको और आपको कुछ समझ में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर आपने एक ऐसा प्रसंग सुना होगा कि रास्ते में कोई बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और अपने आप को कोस रहा है, दुखी है, परेशान है, और उससे पूछा गया, बड़े आराम से बैठे हुए हैं और उनके दर्शन करने के बाद वहां से एक श्रावक या कोई सामान्य व्यक्ति या विशेष व्यक्ति निकल के जाके जाता है और उन मुनिराज की व्यवस्था, बाहर का दृश्य, बाहर की परिणति देखकर, उनके राग देश के भावों को देखकर भगवान के समोसरण में जाकर केवल ज्ञानी से प्रश्न करते हैं कि भगवान रास्ते में एक साधक मिले, अभी 40 मिनट हो जाने के बाद हो सकता है कि शायद हम और आप विक्षेप को प्राप्त हो जाए, लेकिन पुनः आप और हम जुड़ने की भी कोशिश कर लें। जैसे ही बंद होगा उसके बाद पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो मुनिराज के दर्शन करने के बाद केवली भगवान के पास जाते हैं, केवल ज्ञानी से प्रश्न करते हैं कि रास्ते में जो मुनिराज बैठे हुए हैं उनके कितने भव हैं, कितने